दोस्तों, अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर क्राइम वाली मूवी पसंद है लाइक रक्षासन, तो आप देख डालो भागवत चैप्टर 1 राक्षस। इसका टाइटल देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये रिलीजियस बेस्ड मूवी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस ऑफिसर जो है भागवत, उनके ऊपर ये टाइटल रखा गया है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सच्ची घटना पे आधारित है। और इसका जो सस्पेंस है या फिर ऐसा कहो कि इसके जो एक के बाद एक हमारे सामने थ्रिल रखी जाती है, वो हमें लिटरली शॉक कर देते हैं। और दोस्तों, एक बात कहते हैं ना कि अगर कोई विलन विलन का किरदार निभाए तो हमें उतना ज्यादा शॉकिंग नहीं लगता, कि ऐसा ही लगता है कि भाई ये हर बार विलन का किरदार निभा रहे हैं तो उसमें नई बात क्या है। लेकिन जब कोई मासूम सा चेहरा, बेबी फेस वाला रोमांटिक पर्सन और एकदम नॉर्मल इंसान अगर विलन का किरदार निभाए, वो भी सीरियल किलर का किरदार निभाए, तो भाई उस कैरेक्टर के साथ हम नफरत करने लगते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भागवत के विलन जितेंद्र कुमार, जो पंचायत में थे अभिषेक त्रिपाठी का किरदार निभाए थे, और वहां पे वो एक सेक्रेटरी का किरदार था और नॉर्मल एकदम कैसे डरे डरे सेमे सेमे वाले, और यहाँ पे सिंपल शांत काम और एकदम ऐसा कहे ना कि फोकस्ड वाला इंसान, सारी बातें उनको डिट्टो याद रहने वाली है। और जो क्राइम भी कर रहे हैं ना, वो किसी को भनक भी नहीं लग रही है। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि हमारे एसीपी भागवत जो है, वो एक यंगर पुलिस ऑफिसर है। यंगर यानी कि उनको बात बात में गुस्सा आ जाता है, और वो जब भी क्रिमिनल को पकड़ते हैं ना, तो उनको कूट देते हैं। अब ऐसे पुलिस ऑफिसरों का तो क्या होगा, ट्रांसफर तो होगा ही। अब उनका ट्रांसफर हो जाता है रॉबर्टगंज में। अब रॉबर्टगंज में क्या है, पॉलिटिकल इश्यू भी ज्यादा है, रिलीजियस इश्यू भी ज्यादा है, और ऐसे में ऐसा किलिंग वाला मामला सामने आ जाए तो भाई तबाही मच जाती है। अब होता क्या है कि उनके थाने में पूर्णिमा मिश्रा की कंप्लेन लिखी जाती है कि वो लापता हो गई। अब हमारे भागवत जो पुलिस ऑफिसर है वो कैसे है कि भाई हर केस को बारीकी से जांच कर रहे हैं। अब इसके पीछे लग जाते हैं, और पूर्णिमा मिश्रा के पापा को ये वादा कर देते कि 15 दिन में आपकी लड़की आपके सामने होगी। चैलेंज वाली बात हो गई। अब जब इसके केस की तहकीकात करने लग जाते हैं, तो जब तहकीकात करते समय एक कॉन्टेक्ट नंबर सामने आता है, वो किसी लड़की का होता है। भाई वो भी लापता है। फिर और आगे जाते हैं, एक दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर आता है, वो लड़की का होता है, वो भी लापता है। फिर और ज्यादा डीप में जाते हैं तो एक और कॉन्टेक्ट नंबर आता है, वो भी किसी लड़की का है और वो भी लापता है। और ये सिलसिला चल रहा है। जब इस केस की छानबीन लगी हुई है तो ये सिलसिला जो है वो चल रहा है 14 साल से। तकरीबन 2005 से लेके 14 साल गिन लो, वहां इतना लंबा सिलसिला चल रहा है। कुल मिला के 19 लड़कियां गायब है, और 19 की 19 लड़कियों का कोई भी अता पता लापता मतलब कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे इस सभी क्राइमों का जो मेन किरदार है वो विलन है। वो बात तो आपको मूवीज में समझ आ जाएगी आगे जाके। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट वाली बात यही है कि जो विलन है राजकुमार, जो प्रोफेसर दिखाए गए, वो कन्फेस कर देते पुलिस के सामने कि सारा मैंने किया, अब आप कर लो आपको जो करना है। अब बात यही है कि भाई वो जो कन्फेस तो कर दिया पुलिस के सामने, लेकिन कोर्ट रूम में साबित कैसे करोगे। अब कोर्ट रूम में केस जाता है, राजकुमार प्रोफेसर अपना केस खुद लड़ते हैं। और ऐसा लगता है एक समय पे कि भाई साहब सारे पासे अरशद वारसी के हाथ में होने के बावजूद भी प्रोफेसर राजकुमार बाजी मार जाते हैं, हर बार बाजी मार जाते हैं। एसीपी भागवत बस खड़े के खड़े देखते ही रह जाते हैं। लेकिन एसीपी भागवत भी ऐसे वैसे एसीपी नहीं है। वो कहते हैं ना, केस की जड़ तक जाते हैं और ढूंढ के लाते हैं, और ढूंढते ढूंढते उनको ऐसा सुराग मिल जाता है कि भाई शॉकिंग हो जाते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि एक समय पे इस 19 लड़कियों में से एक लड़की अभी भी जिंदा है। अब वहीं से केस का पलटा आएगा, यानी कि क्लाइमेक्स आएगा, और वो जब सामने रखे जाता है वो क्लाइमेक्स, तो राजकुमार प्रोफेसर देखते रह जाते हैं कि भाई अब मैं कुछ भी दलील कर नहीं पाऊंगा। यानी कि अगर आपको सस्पेंस मूवी देखनी है तो मैं डेफिनेटली कहूंगा भागवत चैप्टर 1 राक्षस देख डालिए। आपको मजा आएगा और कैरेक्टर के साथ आप जुड़ भी जाओगे। बाकी दोस्तों, आपको हमारी वीडियो के जरिए कुछ सुझाव देना है तो मारिए कमेंट, करिए लाइक, और वो जो नीचे लाल पीला काला जो भी बटन हो दबा दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम आपके लिए वीडियो रिव्यूज या कुछ भी को हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।